हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं डिम्पी 678। आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं आपके साथ सक्षम योजना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर। मेरे पास इंस्टाग्राम पर कुछ मैसेजेस आए हैं जो सक्षम योजना से रिलेटेड हैं, जैसे कि सक्षम योजना क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने की कंडीशंस क्या क्या हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और सक्षम योजना में पैसे कब और कितने आते हैं, और सक्षम योजना में हमें क्या काम करना पड़ता है और कितने दिन काम करना पड़ता है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं जिनका रिप्लाई मैं आज इस वीडियो में करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्षम योजना क्या है। सक्षम योजना एक ऐसी योजना है जो पढ़े लिखे युवाओं के लिए बनाई गई है, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। सक्षम योजना में अप्लाई करने पर उनको घर बैठे भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता अलाउंस दिया जाता है। यानी कि सक्षम योजना एक ऐसी योजना है जो पढ़े लिखे युवाओं के लिए बनाई गई है जो बेरोजगार हैं, और इसमें सक्षम योजना में अप्लाई करने पर उनको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, अलाउंस दिया जाता है। तो अब बात करते हैं सक्षम योजना में कौन अप्लाई कर सकता है या इसमें अप्लाई करने की कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है वो है एजुकेशन। आप पढ़े लिखे होने चाहिए। आपको सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए कम से कम 12वीं पास तो ज़रूर होना चाहिए। ज़्यादा तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, बट कम से कम आप 12वीं पास ज़रूर होने चाहिए सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए। अब सेकंड नंबर पर जो आता है वो है आपकी एज। आपकी एज 18 साल से ऊपर और 35 साल से कम होना चाहिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर वाला ही सक्षम योजना में अप्लाई कर सकता है, और 35 साल तक ही आपको इसमें जो है बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है सक्षम योजना में। तो आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। 18 साल से 35 साल के बीच वाले ही सक्षम योजना का फ़ायदा ले सकते हैं, सक्षम योजना से बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो आती है वो है आपकी फैमिली इनकम। सक्षम योजना में वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम हो। फैमिली इनकम और सोर्सेज से 3 लाख से कम होनी चाहिए आपकी फैमिली इनकम, और आप बेरोजगार होने चाहिए। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो आप सक्षम योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। आप सक्षम योजना में तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम हो और आप बेरोजगार हैं या आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, तभी आप सक्षम योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए। योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास सबसे पहले नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो है आपका आधार कार्ड। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड जरूरी होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो है राशन कार्ड। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास राशन कार्ड जरूरी होना चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है हमारी एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारी शैक्षणिक पात्रता जो होती है, शैक्षणिक दस्तावेज, यानी कि जो पढ़ाई हमने कर रखी है उन सभी की मार्कशीट जरूरी होनी चाहिए। जैसे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, या फिर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो उसकी मार्कशीट, ग्रेजुएशन कर रखी है तो बीए, बीएससी, बीकॉम, इन सभी की अगर हमने ये कर रखी है तो इनकी मार्कशीट, या पीजी कर रखी है जैसे एमए, एमकॉम, एमएससी ये कर रखी हैं तो हमें इनकी मार्कशीट भी हमारे पास ज़रूरी होनी चाहिए, तभी हम सक्षम योजना में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, रिहायशी प्रमाण पत्र। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारा रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, रिहायशी प्रमाण पत्र जरूरी होना चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है हमारी बैंक की कॉपी। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारी बैंक की कॉपी जरूरी होनी चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो अलाउंस आता है, जो भत्ता आता है बेरोजगारी भत्ता, वो हमारी बैंक की कॉपी में ही आता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारी बैंक की कॉपी जरूरी होनी चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिक्स्थ नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि हमारा आय का प्रमाण पत्र। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास हमारा इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होना चाहिए, यानी कि जो आय का प्रमाण पत्र होता है कि हमारी फैमिली की इनकम 3 लाख से कम है, ये सर्टिफिकेट्स हमारे पास जरूरी होना चाहिए, तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। सातवें नंबर पर अब जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है बिजली का बिल।
सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए हमारे पास बिजली का बिल जो हम भरते हैं वो ज़रूरी होना चाहिए, उसका प्रूफ, क्योंकि तभी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास बिजली का बिल ज़रूरी होना चाहिए, तभी आप सक्षम योजना में अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पर जो चीज़ आती है वो है आपके फ़ोटो। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अपने 3-4 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। तो सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास आपके 3-4 फ़ोटो भी ज़रूर होने चाहिए। 9वें नंबर पर जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो है फैमिली आईडी। सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए आपके पास फैमिली आईडी भी ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप सक्षम योजना में अप्लाई कर सकते हैं। तो यही वो डॉक्यूमेंट्स है जो हमें सक्षम योजना में अप्लाई करने के लिए चाहिए होते हैं। तो अब बात करते हैं सक्षम योजना में अप्लाई करने पर हमें कितने पैसे मिलते हैं और सक्षम योजना में अप्लाई करने के कितने टाइम के बाद हमारे पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सक्षम योजना में अप्लाई करने पर हमें कितने पैसे मिलते हैं। सक्षम योजना में अगर हम 12वीं पास +2 पास इस बेस पर अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हमें जो हर महीने भत्ता मिलता है वो मिलता है हमें 900 रुपये। और अगर हम सक्षम में ग्रेजुएशन बेस पर यानी कि BA पास या फिर BCom BSc इस बेस पर अगर हम अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो हर महीने हमें जो भत्ता मिलेगा वो मिलेगा हमें 1500 रुपये हर महीने बेरोजगारी भत्ता। और अगर हम सक्षम योजना में अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं PG पोस्ट ग्रेजुएशन की बेस पर यानी कि जैसे MSc MA MSc MCom इस बेस पर अप्लाई करते हैं या फिर इससे ज़्यादा एजुकेशन पर अप्लाई करते हैं, तो हमें जो हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा वो मिलेगा 3000 रुपये। तो 12वीं की बेस पर मिलता है हमें 900 रुपये हर महीने और BA यानी ग्रेजुएशन बेस पर जो हमें भत्ता मिलेगा वो मिलेगा हमें 1500 रुपये हर महीने और जो PG बेस पर भत्ता मिलेगा वो मिलेगा 3000 रुपये हर महीने। यानी कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 900, 1500 और 3000 हर महीने। और अगर सक्षम योजना में आपको काम दे दिया जाता है तो आपको मानदेय होनेरियम प्लस में 6000 और मिलता है। जैसे अगर आपने +2 की बेस पे ये रजिस्ट्रेशन कराया है तो आपको जो बेरोजगारी भत्ता है वो 900 रुपये मिल रहा है। और अगर सक्षम डिपार्टमेंट ने आपको काम दे दिया तो आपको प्लस में 900 प्लस में काम के 6000 यानी कि 6900 रुपये मिलेंगे। और जैसे BA वाले हैं, ग्रेजुएशन वाले हैं, उन्होंने अप्लाई कर रखा है तो उनको भत्ता मिलता है 1500 रुपये। तो अगर वो काम करते हैं तो 6000 काम के प्लस में भत्ता 1500 यानी कि 7500 उनको महीने में मिलेंगे। और अगर जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं, अगर उनको काम दे दिया जाता है तो उनको 3000 भत्ते के और अगर वो काम करते हैं तो 6000 काम के यानी कि 6000 प्लस में भत्ते के 3000 यानी कि 9000 उनको महीने में दिए जाते हैं। तो इस तरह से आपको सक्षम योजना में पैसे मिलते हैं। तो अब बात करते हैं सक्षम योजना में अप्लाई करने के कितने टाइम के बाद हमारे पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो सक्षम योजना में जब हम अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वहाँ पर हमें एक फ़ाइल तैयार कर दी जाती है और वो फाइल हमें अपने ब्लॉक के अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हम सबमिट कराते हैं और वहाँ पर वो वेरीफाई करी जाती हैं। तो वो 3-4 दिन में या हफ्ते में, किसी की 15 दिन में वेरीफाई हो जाती है। और जब भी हमारी वो फाइल वेरीफाई हो जाती है, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे वेरीफाई हो जाते हैं, तो हमारे पास फ़ोन नंबर पर या हमारी ईमेल पर एक मैसेज आता है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन सक्षम में करवाया था वो वेरीफाई कर दिया गया है। तो वो मैसेज जब हमारे पास आता है, जिस दिन वो हमारा वेरीफाई कर दिया जाता है, उस दिन के 1 महीने के बाद ही, उस डेट के 1 महीने के बाद ही हमारे अकाउंट में हमारा बेरोजगारी भत्ता आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद 1 महीने के बाद ही हमारे पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी उसी दिन से काउंट होना शुरू हो जाता है 1 महीना। अब बात करते हैं सक्षम योजना में हमें महीने में कितने दिन काम करना पड़ता है। सक्षम योजना में हमें महीने में सिर्फ 100 घंटे 100 आवर्स ही काम करना पड़ता है, यानी कि कुल मिलाकर 13 दिन। अगर हम डेली के 8-8 घंटे करते हैं तो हमें महीने में 13 दिन काम करना होता है, क्योंकि हमें अपने 100 घंटे पूरे करने होते हैं। अगर हम डेली के 5-5 घंटे करते हैं तो महीने में हमें 20 दिन काम करना होता है। कुल मिलाकर हमें महीने में 100 घंटे कंप्लीट करने होते हैं। सक्षम योजना में 100 घंटे ही काम करना होता है।
महीने में आपको सिर्फ 100 घंटे की अटेंडेंस दी जाती है और उसके ही आपको 6000 मिलते हैं। तो आपको सक्षम योजना में जो काम करना होता है वो महीने में 100 घंटे करना होता है। तो अब बात करते हैं सक्षम योजना में हमसे क्या काम कराया जाता है या सक्षम योजना में हमें क्या काम करना पड़ता है। योजना में हमें ऑफिशियल वर्क भी, ऑफिस में बैठ कर काम करने का वर्क भी दिया जा सकता है, काम भी दिया जा सकता है, या फिर फील्ड वर्क भी दिया जा सकता है। जिस भी डिपार्टमेंट में हमें भेजा जाता है, जिस भी डिपार्टमेंट में हमारी रिपोर्टिंग होती है, हमारा असाइनमेंट आता है, वहाँ पर उस डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो हमसे कौन सा काम कर लेते हैं। जैसे अगर हमें इलेक्शन ऑफिस में भेज दिया जाता है तो वहाँ पर हमें जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ही हमें काम दिया जाता है। जैसे इलेक्शन ऑफिस में अगर भेजा जाता है तो वहाँ पर क्या काम होता है, वहाँ पर वोटर आईडी, वोटर लिस्ट, इनसे रिलेटेड ही काम होता है। वो ऑफिस में बिठाकर हमसे कंप्यूटर पर भी वर्क करवा सकते हैं, या फिर वो हमें कोई ऐसा काम भी दे जा सकते हैं जो हम घर पर बैठकर अपने मोबाइल में या फिर अपने सिस्टम पर, कंप्यूटर पर कर सकते हैं, या फिर वो हमें फील्ड में वर्क के लिए भी भेज सकते हैं। जैसे वोटर आईडी का जो सर्वे वगैरह होता है तो वो हमसे वो काम भी करवा सकते हैं। अगर इसी तरह से जैसे अगर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज देते हैं तो वहाँ पर क्या काम होते हैं, एग्रीकल्चर, कृषि से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड, किसानों से रिलेटेड, जैसे कोई भी स्कीम चलती है या कोई योजना चलाई जा रही है तो उससे रिलेटेड कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है। और अगर ऐसे ही आपको DDPO के अंडर में आपको भेज दिया जाता है, BDO ऑफिस वगैरह में, तो इनमें क्या काम होता है, इनमें सरपंचों में, गाँव में जो स्कीमें चलती हैं उनसे रिलेटेड वर्क होता है, तो उनसे रिलेटेड ही काम आपसे करवाया जा सकता है। तो सक्षम योजना में क्या काम हमसे करवाया जाता है वो डिपेंड करता है उन डिपार्टमेंट्स पर जिनमें हमें भेजा जाता है। तो सक्षम योजना में इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो सक्षम योजना से रिलेटेड अगर आपके और भी क्वेश्चंस हैं तो अब वो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।